Yo, good morning guys. It's 30th March and it is 6 a.m. in the morning. This is a thing that you all didn't expect from me क्योंकि मैं पिछले साल के कितने व्लॉग्स में मैंने कहा है कि मैं आज 5 बजे उठूँगा लेकिन कभी उठ नहीं पाया था. And flashback to the time when I tried to like wake up at 5 a.m. for like every single day for like 1 week. लगातार मैं उठता रहा, फिर भी नहीं उठ पाया. बट आज फाइनली मैं 5:15 बजे उठा था. और क्यों उठा था? क्योंकि मेरे दादाजी ने मेरे को उठाया था. और ये चिड़ियाँ चिल्ला रही है भाई. सो मैं उठा क्यों हूँ 5 बजे? ऐसे ही, जस्ट फॉर द लव ऑफ द गेम. एंड इससे पहले जब मैं उठता था ना, तब मैं वर्कआउट करता था. हालांकि आज भी मेरा वर्कआउट डे है, बट मैं शाम को ही करूँगा. मैं अपना शेड्यूल नहीं बिगाड़ना चाहता. और बाकी अगर अभी देखें तो भाई काफ़ी पीसफुल सा लग रहा है मेरे को. लाइक एक चीज़ मैंने नोटिस करी है भाई, सुबह की खुशबू अलग सी होती है हवा की, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी है. और वैसे अगर किसी और टाइम में आता हूँ ना मैं छत पे, तो भाई कुछ ऐसे ही रहता है बस. अभी ये चिड़ियाँ वगैरह चहचहा रही है और अभी सनराइज़ हो रहा है उधर से, आई सपोज. यस, उधर है ईस्ट. एंड अभी मैं ऐसे ही बैठा हूँ टॉकिंग टू यू गाइस. काफ़ी अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद उठ के. सो आज मेरे को कुछ काम है करने को फिर से, और उन कामों को आज निपटाया जाएगा. और निपटाया जाएगा आपको मतलब पता है, आज मेरे को उन कामों को ख़त्म करना है. मैं जितना जल्दी उठता हूँ ना, पता नहीं क्या बायोलॉजिकल मेरा फैक्टर है बॉडी का, बट मैं जितना जल्दी उठता हूँ मेरे को उतनी जल्दी भूख लग जाती है. लिटरली अभी 6 ही बजे हैं. इतनी जल्दी मैं खाता भी नहीं, आज तक नहीं खाया, बट भूख लग रही है इतनी तेज़. इतनी मेरे को सुबह भी अभी देखता हूँ नीचे जाके मैं कुछ खाऊँगा. बाय द वे मैंने ना कल हेयर कट करवाया था. मम्मी ने बोला था कि ऊपर से करवा लो, छोटे करवाने थे बहुत ज़्यादा ही. अब मेरे पे ना छोटे हेयर स्टाइल सूट नहीं करते. एक्चुअली सूट सारे हेयर स्टाइल करते हैं मेरे पे, बट ज़्यादा सूट की बात करें तो ज़्यादा सूट मेरे को लंबे बाल करते हैं. बट फिर भी जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मैंने थोड़ा सा ऊपर से कट ऑफ किया है. बाकी दिस इज़ काइंड हेयर स्टाइल दैट आई हैव पुल्ड ऑफ. भाई सुबह सुबह ठंड रहती है. और मैंने कल देखा था, कल रात को मम्मी को भी अचानक से ही एकदम ऐसा लाइक गर्मी लगना स्टार्ट हुआ था. और मेरे को भी बहुत गर्मी लगती है, बहुत. देखना पड़ेगा कुछ. और मैं सोता हूँ हॉल में पंखे के अलावा कुछ है नहीं. पंखे को ही मैं फुल करके एकदम लाइक फुल पे तो नहीं, 4 पे एकदम ऐसे चला के सोता हूँ. फिर जाके थोड़ी बहुत नींद आती है. ये देख रहे हो भाई, सूर्य निकल चुका है. एंड निकल ही चुका है, बस दिख नहीं रहा अभी हमें. और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है अभी. कहते हैं कि ये जो सुबह का होता है ना, सुबह जो सनलाइट पड़ती है उससे बॉडी में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन डोपामिन रिलीज़ होता है. और ओवरऑल काफ़ी सही रहता है भाई. आई लाइक इट.
सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं आ चुका हूँ नहा के एंड अभी मैं जाऊँगा काम करने बैठूँगा और धूप भी काफ़ी सही निकली है आज। और एक चीज़ जो मेरे को शेयर करनी थी ना भाई, अभी देख सकते हो मैं अभी अधनंगा हूँ एंड ट्रस्ट मी, मेरे को अधनंगा रहने का शौक़ नहीं है। यहाँ पे मेरे को आ रहे स्ट्रेच मार्क्स एंड अभी मैंने यहाँ पे दवाई लगाई है। मैंने अभी रिसेंटली दवाई ली थी क्योंकि ये स्ट्रेच मार्क्स बढ़ रहे थे एंड पापा ने कहा था कि इसके लिए कोई दवाई लो और लगाओ, नहीं तो फिर ज़्यादा ये होता इसीलिए क्योंकि मसल ग्रोथ जब अचानक से बहुत सारी हो जाती है ना, तो ये स्ट्रेच मार्क्स अपीयर होते हैं मसल फट के। तो अभी दवाई लगाया है, अब काम करने जाएंगे। लेट्स गो। ऑलराइट, अभी मैं बैठ चुका हूँ एंड पहला जो मेरा काम है वो है मेरे को नया चैप्टर लिख के ख़त्म करना है, द स्लिप पार्ट 2 का। एंड यस गाइस, मैं इसके पार्ट 2 पे काम कर रहा हूँ एंड पार्ट 2 का नाम है द स्लिप फ्रैगमेंट्स ऑफ रियलिटी। लेट मी शो यू। ये आप देख सकते हो, ये चैप्टर 8 है, द सर्च। एंड इसमें मेरे को 2-3 चेंजेस करने हैं छोटे मोटे बस। एंड ये चैप्टर तो मैंने लिख ही दिया था एंड अभी आगे बढ़ते हैं। मेरे को आज चैप्टर 9 लिख के ख़त्म करना है एंड मेरी डायरी में आज के गोल्स लिखे हुए हैं। ईट हेल्दी, राइट द स्लिप पार्ट 2 का चैप्टर 9 एंड लर्न समथिंग अबाउट साइकोलॉजी, कंप्लीट माई वर्कआउट एंड रीड अ बुक। और जो बुक मैं पढ़ने वाला हूँ आज, ये बुक रीडिंग की थोड़ी सी आदत अच्छे से लगा रहा हूँ मैं। 1 मिनट, ये देखो, ये वाली बुक न्यूरो डिसिप्लिन, ये मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है अभी, वेरी नाइस लग रही है। आज भी पढ़ेंगे इसको। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मैं पहले ये करके मिलता हूँ एंड मेरे को भूख भी लग रही है, खाना खाएंगे फिर लंच दिन का। लेट्स गो। ये देखो भाई, अचानक से बिन मौसम हो चुकी है, बारिश हो रही है बड़ी मस्त एंड अचानक से मौसम बड़ा सही हो गया है। और मैंने दिन में ही ऐसा बोला था कि भाई धूप वूप है तगड़ी वाली, लेकिन नहीं भाई, अब बारिश हो गई है स्टार्ट। एंड अभी मैंने क्या कहते हैं स्लिप पे काम किया है थोड़ा बहुत। एंड जो चैप्टर 8 था ना, जो पार्ट 2 का पार्ट 1 मतलब पार्ट 2 का पहला चैप्टर था, उसमें सारे मैंने वो ख़त्म कर दिए, जो भी मतलब मिस्टेक्स थे वो सही कर दिए। एंड नेक्स्ट चैप्टर पे अभी काम चल रहा है। इसके बाद मेरे को बुक रीडिंग करनी है और आई हैव टू लर्न समथिंग अबाउट साइकोलॉजी एंड आई नीड टू कंप्लीट माई वर्कआउट एंड आई विल कॉल इट अ डे। और फिर हम लोग इस व्लॉग को रैप अप कर पाएंगे। क्या ही मस्त व्लॉग बन रहा है भाई, बारिश ही बारिश, कितना सोना लग रहा है। ओ तेरी, वेरी नाइस। गॉड डैम भाई, मैं अभी पिछले 1 मिनट से बोल रहा हूँ और मेरे को अभी पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। बट एनीवेज गाइस, आई एम बैक। और अभी मैं गया था अपने दादा दादी के साथ थोड़ी देर के लिए मार्केट एंड आई गॉट दिस। ये इसको चांदी का छल्ला या कुछ भी कह लो, रिंग है। हाँ, तो गाइज़ अभी मैंने देखा कि आई जस्ट रियलाइज्ड कि आज के मेरे 2 गोल्स इस बुक से कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये बुक पूरी साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है भाई। न्यूरो डिसिप्लिन नाम में ही है इसके, और इसी से मैं साइकोलॉजी के बारे में पढ़ लूँगा एंड वो भी हो जाएगा। तो अभी बस यही है, अभी मैं फिर थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ बुक। वैसे तो मेरे को ऐसे लाइक यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, ये खोल के एकदम वहाँ पे बैठ के पढ़ना पसंद है। बट अभी मच्छर आ जाएंगे मैं शाम के टाइम में करता हूँ जब मच्छर का आने की गुंजाइश नहीं होती है। सो गाइस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग वेरी कूल। तो गाइस ये है ये है सैमसंग गियर S3 फ्रंटियर। ये जो है ये मेरे पापा की वॉच थी, बट अब ये पापा का जो नया फ़ोन है उसमें कनेक्ट नहीं होती। नॉट टू फ्लेक्स, मेरे पापा का नया फ़ोन है
सैमसंग S26, जिसमें ये कनेक्ट नहीं हो सकता है, सॉफ्टवेयर और वो इशू है, बट मेरे से तो हो सकता है, तो पापा ने मेरे को दे दिया ये। एंड भाई दिस इज, जस्ट लुक एट दिस भाई, हाउ कूल इज दिस, सी दिस, कितना कितना ही बेहतरीन है भाई। अब इसमें ना फीचर्स बहुत ही मस्त हैं, और एक और चीज़ जो मेरे को लग रहा था इसमें होगी बट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, इसमें आज से 8 साल पहले जब ये वॉच लाइक नई नई आई थी, इसमें हम लोग ओमनीट्रिक्स को कैलिब्रेट कर सकते थे। इसका बेसिक मतलब ये है कि आपने वो देखा होगा बेन 10 की जो घड़ी है उसका नाम था ओमनीट्रिक्स। इसमें एक ऐसी ऐप आती थी जिसमें हम स्टोर से डाउनलोड कर सकते थे और वो प्रॉपर ओमनीट्रिक्स में बदल जाता था। इसमें आप जैसे देख सकते हो ना, रोलर टाइप है, ये प्रॉपर उसमें अभी आ जाता, और ऐसे लाइक मैं रोल करके लाइक फील ले सकता था बेन 10 बनने की। बट वही है, सैमसंग ने टाइजन ओएस को शट डाउन कर दिया, उस वजह से अब ना ही इसमें कोई ऐप्स आते हैं ना ही कुछ आता है, उस वजह से नहीं कर सकते अब। बट यू नो व्हाट, मैंने इसके अंदर फील लेने के लिए एक वॉलपेपर लगाया है जो कि है बेन 10 का। सी दिस गाइस, तो मैं ऐसे करके फील लेके बूम बेन 10 बन सकता हूँ। सो गाइस, बेटर नॉट मेस विथ मी, मेरे पास बेन 10 की घड़ी है, मैं ह्यूमंगस और बन के आपकी ऐसी तैसी कर दूँगा। सो जस्ट किडिंग गाइस, दिस इज़ सो कूल एंड आई एम सो हैप्पी। एंड भाई पता है, फादर की वॉच पहनने में अलग ही मज़ा होता है, ये जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। दिस इज़ सो कूल। और इसमें एक और चीज़ जो है, ये देखो, इसमें पूरा प्रॉपर वर्कआउट वाला भी है। इसके अंदर मैंने पुल अप्स, लेग रेजेस, पुशअप्स, स्क्वाट्स सेट कर रखा है, वही जो मैं करता रहता हूँ। और हाँ, वर्कआउट भी आज का मेरा कंप्लीट हुआ है, और यही दिखाना था भाई। दिस इज़ सो कूल, आई जस्ट लव दिस। अब ये मैं पहनूँगा ये। सो गाइस, आज की बुक रीडिंग भी होती है ख़त्म, एंड जितना मैंने आज पढ़ा है उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में करके बताता हूँ। तो भाई मैंने आज सीखा कि ब्रेन जो है ना हमारा, वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ये जो टर्म्स मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूँ वो कॉइन करे थे मैकलियन, ठीक है, वो है उन साइंटिस्ट का नाम। एंड टोटल 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के जो अलग तरीके से काम करते हैं। सो सबसे पहला जो होता है वो है नियो मैमेलियन कॉम्प्लेक्स। ये हमारा वो पार्ट होता है जो क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रिडिक्टिंग समथिंग, उन सब चीज़ों में काम करता है। जैसे मान लो मेरे को स्टॉक्स का अपर जाएगा या नीचे जाएगा वो प्रिडिक्ट करना है, तो ये सब में हमारा नियो मैमेलियन ग्लैंड कॉम्प्लेक्स काम आता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जो नियो होता है ना, नियो का मतलब होता है न्यू, तो न्यू एज ह्यूमन जो है, जो हमारा प्राइमल जो भी अभी हमारा चल रहा है, तो उसमें ये डेवलप हुआ है ये वाला पार्ट। अब दूसरा जो आता है वो आता है हमारा पैलियो मैमेलियन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। अब ओल्ड जहाँ पे हमारे प्रिमिटिव जो हमारे जीव थे, मतलब जो होमोसेपियंस थे, आई सपोज वही कहते थे उन्हें, तो वो जो पुराने जो आदिवासी थे ना, तो उनमें उतना ज़्यादा थॉरली सोचने की क्षमता नहीं थी। वो लोग बेसिक इमोशंस ड्रिवन थे। उनको बेसिक जैसे भूख लगना, अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना, अपनी वाइफ आई डोंट नो उधर वो लोग शादी भी करते होंगे या फिर नहीं, बट उनको प्रोटेक्ट करना, या ऐसे चीज़ों से वो लोग ड्राइव किए जाते थे, ठीक है। और ये अभी तक हमारा काम में है, ठीक है। पैलियो मैमेलियन ग्लैंड हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा है आजकल, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू नियो मैमेलियन ये वाला ज़्यादा इजी एंड फास्ट डिसीजन लेता है, क्योंकि ये सबसे कम रेजिस्टेंस चूज़ करता है, जो सबसे कम कंफर्ट को चूज़ करता है, जिसमें ज़्यादा डोपामीन, कम टाइम में ज़्यादा डोपामीन मिलता है, वो वाले चीज़ को चूज़ करता है, ना कि उसको थॉरली सोचे। वो इमोशनली लाइक ज़्यादा उसको कनेक्ट करके सोचता है। अब जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स। अब जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ये जो टर्मिनोलॉजी कॉइन करी थी हमारे मैकलियन भाई साहब ने, और इसका मतलब ये है, रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, वो उनमें होता है भाई बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन, रॉ स्ट्रेंथ, एंड वो कहते हैं ना डोमिनेंस दिखाने वाला। अगर ये वाला पार्ट आ गया ना, ये ना ही आपका ये पैलियो मैमेलियन और नियो मैमेलियन, ये दोनों के बीच में कहीं पे आता है, और ये वाला अगर आ गया ना,
तो भाई भूल जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते। ये भाई बस केओस एंड उससे रिलेटेड होता है, फाइट और फ्लाइट वाला वो वाला सिस्टम आ जाता है इसमें, डोमिनेंस दिखाना, एंड ये वाला उतना रिलायबल नहीं है। तो मैंने आज ये सीखा, मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया। सो आगे और पढ़ेंगे, आधा घंटा आज मैंने पढ़ा है। एंड गाइस आई विल कॉल इट अ डे। साइकोलॉजी भी पढ़ ली, बुक रीडिंग कर ली, दो चीज़ें एक ही बार में कर ली। सो आई थिंक इस व्लॉग को आज ही एंड कर देना चाहिए। मैंने वर्कआउट कर लिया, मैंने अपना स्लिप पे काम किया, साइकोलॉजी कर ली, हेल्दी खाया, आज मैं पनीर खाने वाला हूँ बाय द वे। सो गाइस दिस इज़ इट फॉर द व्लॉग आई गेस, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट जो भी कंटेंट होगा उसमें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टाटा, सी यू, आई लव यू गाइस।